किस्सा बहुत पुराना है, लेकिन अब भी लोग इसे सुनकर सिहर उठते हैं। रुद्रपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। झुकी हुई कमर, आंखों में चालाकी की चमक और चेहरे पर मासूमियत की परत। लोग उसे माई जगवंती कहते थे, लेकिन हकीकत में वह ममता की मूरत नहीं, बल्कि एक धूर्त ठगिनी थी। गांव में जब भी कोई नया व्यापारी आता या कोई परदेसी मुसाफिर ठहरता, माई जगवंती अपनी लाठी टेकती हुई उनके पास पहुंचती और मीठी मीठी बातें करने लगती। बेटा, तू पहली बार इस गांव में आया है। देख, मैं बूढ़ी और बेबस हूं, मगर इस गांव की सबसे पुरानी निवासी हूं। तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ उस दिन, जब एक नौजवान सौदागर विनायक गांव में आया। उसके पास एक संदूक था, भारी और मजबूत, जिसमें अनमोल जवाहरात थे। माई जगवंती की तेज नजर उस संदूक पर पड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और कराहती आवाज में बोली, बेटा, तुझे कहीं ठहरने का ठिकाना मिला कि नहीं? अगर चाहो तो मेरी झोपड़ी में रुक जाओ, मैं तेरा खूब ध्यान रखूंगी। विनायक सरल हृदय का था। उसे लगा यह बूढ़ी औरत सच में दयालु है। उसने झोपड़ी में ठहरने का मन बना लिया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराती हुई गुजर रही थी। गांव में हर कोई गहरी नींद में था, मगर माई जगवंती की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी धीमे धीमे हुक्का गुड़गुड़ा रही थी और उसकी नजरें उस संदूक पर टिकी थीं जो विनायक ने अपने सिरहाने रखा था। बस एक बार ये छोकरा सो जाए, फिर देखती हूं इसे। उसने मन ही मन सोचा और खांसने का नाटक करते हुए उठी। विनायक, जो दिन भर के सफर से थका हुआ था, कब नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी पता न चला। ठग बुढ़िया बिल्कुल सांप जैसी फुर्ती से उठी और दबे पांव उसके पास पहुंची। उसने ध्यान से देखा, विनायक गहरी नींद में था। बुढ़िया ने अपनी लाठी से धीरे से संदूक को टटोला। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। भारी है, जरूर सोने चांदी से भरा होगा, उसने सोचा और संदूक खिसकाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी कौन है? विनायक की नींद खुल गई। वह झटके से उठा और बुढ़िया को संदूक के पास देख चौंक गया। माई, आप यहां क्या कर रही हैं? बुढ़िया एकदम घबरा गई, लेकिन उसकी चालाकी इतनी तेज थी कि उसने झट से एक नया नाटक रच दिया। अरे बेटा, मुझे पानी चाहिए था, गला सूख रहा था, सोचा तुझसे मांग लूं। विनायक को शक तो हुआ, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पानी का घड़ा माई की ओर बढ़ाया और फिर लेट गया। लेकिन अब वह पूरी तरह चौकन्ना था। बुढ़िया को समझ आ गया कि यह लड़का इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। उसे अब कोई बड़ी चाल चलनी होगी। अगली सुबह जब विनायक नाश्ते के लिए बैठा, तो माई जगवंती ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने का फैसला किया। बेटा, तुझे आगे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना पहले एक खास चीज खा ले। ये लड्डू खा, बड़ी ताकत देंगे तुझे। माई जगवंती की झुर्रीदार आंखों में एक कुटिल चमक थी। उसने मादक लड्डू विनायक की ओर बढ़ाए और मीठी आवाज में कहा, बेटा, ये लड्डू खा ले, घर के शुद्ध घी से बनाए हैं। एक बार खाएगा तो हमेशा याद रखेगा। विनायक को माई जगवंती की बातों में कुछ अजीब लगा। उसके मन में हल्का सा शक हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह माई, तूने अपने हाथों से बनाए हैं तो जरूर स्वादिष्ट होंगे, लेकिन पहले तू ही खाकर दिखा, फिर मैं भी खा लूंगा। बुढ़िया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई, लेकिन जल्दी ही संभल गई। अरे बेटा, मैं बूढ़ी जान, दांत भी नहीं है मेरे खाने का क्या काम? लेकिन विनायक अब सतर्क हो चुका था। उसने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे माई, घी के लड्डू तो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, तू आधा लड्डू तो खा ही सकती है। अब बुढ़िया फंस गई। अगर वह लड्डू न खाती तो विनायक को यकीन हो जाता कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और अगर खाती तो खुद ही बेहोश हो जाती। उसने झट से लड्डू हाथ में लिया और ऐसा नाटक किया जैसे खाने जा रही हो। लेकिन जैसे ही वह लड्डू को मुंह में डालने लगी, उसने अचानक जोर से खांसने का नाटक किया और लड्डू को झटके से जमीन पर गिरा दिया। हाय राम, ये हाथ से गिर गया। अब तू दूसरा लड्डू खा ले, मैं नया निकालती हूं। लेकिन विनायक अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह बुढ़िया कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक शातिर ठगिनी थी। विनायक ने मन ही मन योजना बनाई। वह जानबूझकर अभिनय करते हुए बोला, ठीक है माई, तू नया लड्डू निकाल, तब तक मैं जरा अपना संदूक देख लूं। ये सुनते ही बुढ़िया की आंखें फटी रह गईं। संदूक? संदूक क्यों देखने लगा बेटा? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अरे माई, बस यूं ही।
कहीं कुछ चोरी चकारी तो नहीं हुआ, ये देखने के लिए। अब माई जगवंती का पूरा खेल उजागर हो चुका था, लेकिन बुढ़िया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अब एक और चाल चलने की तैयारी में थी। माई जगवंती की आंखों में अब भी लालच की चमक थी, लेकिन विनायक की बातों ने उसे असहज कर दिया था। वह समझ गई थी कि यह लड़का इतना भोला नहीं जितना दिखता है, लेकिन बुढ़िया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर लड्डू का नाटक काम नहीं आया तो कुछ और करना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। विनायक धीरे धीरे अपने संदूक की ओर बढ़ा और उसे खोलने लगा। बुढ़िया के माथे पर पसीना आ गया। वह जानती थी कि अगर संदूक खोलते ही विनायक को कुछ भी संदिग्ध दिखा तो उसकी पोल खुल जाएगी। रुक जा बेटा, बुढ़िया ने घबराते हुए कहा। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? पहले नाश्ता कर ले, फिर तेरा संदूक भी देख लेना। लेकिन विनायक अब पूरी तरह चौकन्ना था। उसने संदूक का ताला खोला और जैसे ही ढक्कन उठाया उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या? मेरा संदूक तो खाली है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। अरे ये कैसे हो गया? उसने नकली आश्चर्य दिखाते हुए कहा। तेरे खजाने को कौन चुरा सकता है? यह तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन विनायक अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने झट से चारों ओर नजर दौड़ाई और बुढ़िया की झोपड़ी के कोने में पड़ा एक पुराना संदूक देखा। अगर मेरा खजाना यहां नहीं है तो कहीं और तो होगा। वह तेजी से बुढ़िया के संदूक के पास पहुंचा। बुढ़िया हड़बड़ा गई और उसकी लाठी लेकर विनायक को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन विनायक फुर्तीला था। उसने झट से संदूक का ढक्कन खींचकर खोल दिया और वहां चमक रहे थे उसके सारे जवाहरात। तो ये है तेरी सच्चाई माई जगवंती। विनायक की आवाज गूंज उठी। बुढ़िया को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने तुरंत एक और चाल सोची। नकली रोना। बेटा, मेरी मजबूरी थी। मैं बहुत गरीब हूं, भूखी मर रही थी। तेरा खजाना देखकर लालच आ गया, मुझे माफ कर दे। लेकिन विनायक अब उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने झट से गांव वालों को बुलाया। जब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने बुढ़िया के पास से चोरी का खजाना देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हम इतने सालों से इसे गरीब और बेबस समझते थे, लेकिन यह तो एक चालाक ठगिनी निकली। गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि माई जगवंती को गांव से निकाल दिया जाए। बुढ़िया गिड़गिड़ाई, रोई, चिल्लाई, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया और इस तरह ठग बुढ़िया की चालाकी का अंत हो गया।